अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जी की। प्रिय आत्मा, कल हमने नरक में नारकीय जीवों की ऊंचाई और आयु के बारे में जाना था। आज हम नरक में रहने वाले जीवों के अवधि ज्ञान के बारे में एवं लेस्याओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस नरक का जीव कितनी दूर तक का जान सकता है, समझ सकता है। तो हम चलते हैं अवधि ज्ञान के विषय को जानने के लिए। तो जो प्रथम नरक है, प्रथम नरक का नाम रत्न प्रभा पृथ्वी है। इसमें रहने वाले नारकी एक योजन अथवा यूं कहें तो 4 कोस या फिर हम किलोमीटर से लगा लें तो 12 किलोमीटर तक का जान सकते हैं। मतलब 12 किलोमीटर में जो भी घटनाएं घटेंगी अथवा जो भी होगा वह अपने अवधि ज्ञान से 12 किलोमीटर तक की खबर ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी नरक है, कौन सी नरक है? शर्करा प्रभा। यहाँ के नारकी 3.5 कोस अथवा यूं कहें कि 1 कोस में 2 मील होते हैं। 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है। 2 मील कितने किलोमीटर के होंगे? 3 किलोमीटर के। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और आधा मतलब 1.5, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर। दूसरी नरक का नारकी कितने किलोमीटर का जानेगा? 10.5 किलोमीटर का। अब उसके बाद तीसरी नरक, तो तीसरी नरक का नाम क्या है? बालू का प्रभा। तो बालू का प्रभा का जो नारकी है वह कितने किलोमीटर तक का जानेगा? तो पूज्याचार्य ने कहा 3 कोस। 3 कोस अथवा यूं कहें तो 9 किलोमीटर का जानेगा। उसके बाद हम चलते हैं चौथी नरक की ओर। तो चौथी नरक का नारकी कितने किलोमीटर तक का जानेगा? चौथे नरक का नाम है पंख प्रभा। यहाँ पर रहने वाला नारकी 2.5 कोस तक का जानेगा। तो 2.5 कोस में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? अपन सब हिसाब लगाएंगे। 3 दूनी 6 और 1.5 7.5 किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम 5वीं नरक की ओर चलेंगे, 5वीं नरक का नाम है धूम प्रभा पृथ्वी। धूम प्रभा पृथ्वी में जो नारकी रहते हैं वह 2 कोस तक का जानते हैं। तो 2 कोस में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 6 किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद जो 6वीं नरक का नारकी है वह 1.5 कोस का जानेगा। 1.5 कोस में कितने किलोमीटर? 4.5 किलोमीटर। उसके बाद हम जब 7वीं नरक में जाएंगे तो सबसे कम अवधि ज्ञान का क्षेत्र 7वीं नरक के नारकी का है। वह सिर्फ 1 कोस का जान सकता है। 1 कोस में सिर्फ 3 किलोमीटर होते हैं। इस तरह से 7 नरकों में रहने वाले नारकी अपने अपने स्थान पर अपने जितना जितना उनका एरिया है उसके हिसाब से, जैसे कि पहला 4 कोस, फिर दूसरे नरक का आधा कोस कम करेंगे तो 3.5, फिर तीसरे नरक का आधा कोस कम करेंगे तो 3, फिर चौथे नरक का आधा कोस करेंगे तो 2.5, फिर 5वें नरक में आधा कोस करेंगे तो 2, फिर 6वें नरक में आधा कोस कम करेंगे तो 1.5, फिर 7वें नरक में आधा कोस करेंगे तो 1। मतलब आधा आधा कोस कम होता जाएगा नीचे नीचे के नरकों में। इस प्रकार से प्रथम का 4 कोस। अब आगे आगे के लगा लेना और मैंने आपको बता भी दिया है।
और किलोमीटर कम होंगे तो 1.5 किलोमीटर कम होता जाएगा। इस प्रकार से हमने अवधि ज्ञान जाना। अब हम चलते हैं नरक में लेस्या जानने के लिए। तो हम देखेंगे कि किस नरक में कौन सी लेस्या है। तो सर्वप्रथम मेरा क्वेश्चन आप लोग से है कि लेस्याएं कितनी होती हैं? तो आप कहोगे लेस्या 6 होती हैं। फिर मैं पूछूंगा लेस्या के नाम क्या क्या होते हैं? तो कहोगे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये 6 लेस्या होती हैं। इन 6 लेस्या में से 3 लेस्या शुभ हैं, 3 लेस्या अशुभ हैं। तो नारकियों में कौन सी लेस्या होगी? शुभ होंगी या अशुभ होगी? जो हमें दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, वह अशुभ लेस्या कहलाती हैं। जो हमें थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होता है वह शुभ लेस्या के निमित्त से प्राप्त होता है। तो हमें नरक में दुख मिलना, तो नरक में अशुभ लेस्या कौन कौन सी होंगी? कृष्ण, नील, कापोत। यह 3 लेस्याएं नरकों में होंगी। वह भले ही कम और ज्यादा क्वालिटी में हो, कम या ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन इनसे मतलब पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या नरक में नहीं हो सकती। जो नरक में द्रव्य लेस्या होती है वही शुक्ल लेस्या, वही भाव लेस्या होती है। जैसे कि नारकी जीव की द्रव्य लेस्या काले कलर की है तो वह काले कलर का रहेगा। यदि नारकी जीव की लेस्या, द्रव्य लेस्या कबूतर के कलर की है तो अंदर से भी भाव उसके कबूतर जैसे रहेंगे। और यदि नरक के नारकी की द्रव्य लेस्या नीले कलर की है तो नीले परिणाम उस नारकी के रहेंगे। इस प्रकार से जो द्रव्य लेस्या वही भाव लेस्या। अब हम देखते हैं कि किन नरक में कौन कौन सी लेस्या होती हैं। पहले नरक में कम दुख, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, पांचवें में उससे भी ज्यादा, छठवें में उससे ज्यादा, सातवें में सबसे ज्यादा परिणाम खराब होते हैं। तो लेस्या की क्वालिटी भी ऊपर कम खराब रहेगी, कम बुरी रहेगी, नीचे नीचे जाते जाते ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो हम देखते हैं प्रथम नरक में कौन सी लेस्या होगी। तो जब हम तीनों अशुभ लेस्या पढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो पहली कृष्ण लेस्या होती है, दूसरी नील होती है और तीसरी कापोत होती है। तो कापोत लेस्या कम बुरी है, लेकिन बुरा तो बुरा ही होता है, चाहे कम बुरा हो या ज्यादा बुरा हो। विष तो विष ही होता है, चाहे थोड़ा सा विष हो चाहे बहुत सारा विष हो। तो हम देखते हैं कि प्रथम नरक में कौन सी लेस्या होगी नारकी जीव की। तो प्रथम नरक का नारकी जघन्य कापोत लेस्या वाला होगा। उसके बाद दूसरे नरक में जो नारकी रहेगा वह मध्यम कापोत लेस्या वाला होगा। तीसरे नरक में जो नारकी रहेगा वह नरक के 2 पार्ट करेंगे इस प्रकार से। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें जो नारकी जीव रहेगा उसके उत्कृष्ट कापोत लेस्या होगी, और जो नीचे वाले पार्ट में रहेगा उसकी मतलब जघन्य नील लेस्या होगी। उसके बाद जब हम चौथी नरक में जाते हैं या चौथी नरक को देखते हैं तो हम देखेंगे कि चौथी नरक में जो नारकी रहेगा उसकी मध्यम नील लेस्या होगी। उसके बाद जो 5वीं नरक में नारकी रहेगा तो 5वीं नरक के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। तो जो ऊर्ध्व पार्ट वाला, ऊपर के पार्ट वाला नरक है उसमें जघन्य नील लेस्या होगी। और नीचे वाले पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे उत्कृष्ट नील लेस्या होगी 5वें पार्ट के ऊर्ध्व भाग में, 5वीं नरक के ऊर्ध्व भाग में। और जो अधो वाला भाग है उसमें जघन्य कृष्ण लेस्या होगी। अब हम 6वीं नरक को देखेंगे तो 6वीं नरक के भी 2 पार्ट होंगे। उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें मध्यम कृष्ण लेस्या होगी, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होगी। उसके बाद जो 7वीं नरक आया उसका एक ही पार्ट होगा, वहां पर उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होगी 7वीं नरक में। इस प्रकार से 7 नरक में यहाँ कम परिणाम खराब है, यहाँ पे उससे ज्यादा, और इस वाले पार्ट में उससे ज्यादा, इसमें और 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 ज्यादा, और इसमें और ज्यादा परिणाम खराब होंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने परिणामों को खराब नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अपने परिणाम बुरे नहीं बनाना चाहिए।
यदि जैसे परिणाम बनाओगे वैसी गति प्राप्त होगी, वैसा आयु का बंध होगा। राजा सैनिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था, आपको तो स्टोरी पता होगी ना। तो सर्प डाला, उसी समय उसके आयु का बंध हो गया। वह भी कौन सी आयु का बंध हुआ था आपको पता है? 7वीं नरक की आयु का बंध हुआ था, जो कि महाकष्टकारी होती, लेकिन उसे छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इसलिए आयु का संक्रमण हो गया। और जो कि उसे 33 सागर की आयु बंधी थी, वह आयु संक्रमित होकर 84,000 वर्ष की हो गई। अब वह जल्दी निकल आएगा यदि सम्यक दर्शन नहीं होता ना, और उसी आयु के साथ नरक में जाता तो 7 नरक जाता और उसको 33 साल का दुख भोगना पड़ते, महान दुख भोगना पड़ते। इसलिए अपने परिणाम सदा पवित्र बनाए, भद्र बनाए, लेस्या शुभ रखें, जिससे शुभ गति का बंध हो, शुभ आयु का बंध हो, और देव आदि पर्याय में जाएं। और जब हम चतुर्थ काल आदि में जन्म लें या विदेह क्षेत्र आदि में जाएं, तो मोक्ष जाने की पात्रता बनाकर रखें। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय।